बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। अमीर आदमी की ज़िंदगी में और गरीब आदमी की ज़िंदगी में बुनियादी फ़र्क ये होता है कि वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकता। मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैनेजमेंट जो है वो बुनियादी तौर पे इंसान को अमीर रखती है या गरीब रखती है। अगर आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो गरीब रह जाएंगे, और अगर आपकी मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, अच्छी मैनेजमेंट हो गई तो आप हर चीज़ से वो फ़ायदा हासिल कर सकेंगे जो कि आप मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ों को मैनेज करना होता है और कैसे करना होता है, आइए इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। पहली चीज़ जो मैनेज करने की है ना, वो मनी मैनेजमेंट है। अमीर आदमी जो है वो पैसे के इस्तेमाल को समझता है। वो कोशिश करता है कि पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए, या वो दूसरी कोशिश ये करता है कि जो भी वो पैसा कमाए उस पैसे को खर्च होने से पहले कहीं इन्वेस्ट होना चाहिए, और उस इन्वेस्टमेंट से जो फर्दर पैसा आए उसको खर्च होना चाहिए। गरीब आदमी ऐसे नहीं करता। गरीब आदमी जो है, जो उसको पैसा मिलता है वो खर्च कर देता है, और ऊपर से वो कहता है कि मेरे पास होता ही इतना नहीं है कि मैं बचाऊं कैसे। हालांकि आप, एक सर्वे के मुताबिक एक स्टडी बताती है कि आप जितना भी पैसा कमाते हैं, फॉर एग्जांपल आप 50,000 रुपये महीना, 20,000 रुपये महीना कमाते हैं, अगर आप उसके मुख्तलिफ हेड्स बना लें कि जी सेविंग में इतना जाएगा, एमरजेंसी फंड में इतना जाएगा, अखराजात में इतना जाएगा, एजुकेशन पे इतना जाएगा, हंगामी हालत के लिए इतना आप सेपरेट रखेंगे पैसा। जितने ज़्यादा आप ये पैसे को मैनेज करने के लिए हेड्स बना लेते हैं ना मुख्तलिफ के, वहाँ वहाँ पैसा जाना है, उतना आपके पास पैसा ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। क्योंकि आप कहते हैं कि जी मेरी 50,000 आमदनी है तो मुझे 35,000 मिलता है, 15,000 तो मेरा मुख्तलिफ उसमें चला जाता है, जो मैंने बताया कि मुख्तलिफ फंड्स में चला जाता है। तो अब आप 35,000 की आमदनी को बढ़ाने की तरफ जाते हैं। आप कहते हैं कि नहीं, मुझे कम से कम 70 मेरी आमदनी होनी चाहिए, सो दैट के 50 मेरे पास आए, अदर और 20 जो है वो इन सारे हेड्स में जाए। मनी मैनेजमेंट, पैसे को खर्च किस तरह करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पैसे को सही मानों में खर्च करना आपको समझ आ जाए, जहाँ खर्च होना चाहिए वहाँ होए और जहाँ नहीं होना वहाँ ना हो, तो आप मनी मैनेजमेंट सीख रहे होते हैं। और ये मनी मैनेजमेंट तब सीखी जाती है जबकि आपके पास पैसे कम होते हैं। जब ज़्यादा पैसे आ जाएं तो फिर सीखा नहीं जा सकता, फिर वो आपके पैसे ज़ाया होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको पहले ही पैसे को सलीके तरीके से रखना, खर्च करना, सारा कुछ समझ लग जाए, तो जब आपके पास ज़्यादा पैसा आएगा तो उस वक्त आप के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, और पैसा सही डायरेक्शन में लगेगा, इन्वेस्ट होगा, आपके एहसास बन जाएंगे और आप अमीर हो जाएंगे। दूसरी हेल्थ मैनेजमेंट है। हेल्थ मैनेजमेंट में आप बुनियादी तौर पे अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, सोने जागने के औकात मुकर्रर करते हैं, क्वालिटी डाइट लेते हैं, ठीक है, तो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी ज़िंदगी, बेशक उसमें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेहतर हो जाती है जब आप इन चीज़ों को ख्याल रखना शुरू कर दें। तो हेल्थ मैनेजमेंट ज़रूरी है, स्पेशली जब आप 60 से ऊपर होते हैं। तो फिर अगर हेल्थ को आपने मैनेज करके रखा हुआ है तो फिर आप अगले 10-20 साल जो है अच्छा जी सकते हैं। अदरवाइज आपके अगले 10-20 साल बीमारियों, परेशानियों, मसाइल में गुजरेंगे, तो वो ज़िंदगी कोई बेहतर ज़िंदगी नहीं है। तीसरा है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत कम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। बुनियादी तौर पे हर इंसान अपनी जगह सही होता है। जिस तरह से वो देख रहा है वो ठीक देख रहा है, जिस तरह आप देख रहे हैं आप भी ठीक देख रहे हैं। तो लिहाजा इसमें दूसरे को जो बेनिफिट ऑफ द डाउट देना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वो सही देख रहा है लेकिन वो अपनी जगह खड़े होकर देख रहा है। हम सही देख रहे हैं क्योंकि हम सिचुएशन के अंदर हैं। इसलिए कम से कम इंटरफेरेंस दूसरों के मामलों में करनी चाहिए, और दूसरे को भी इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वो आपके पर्सनल मामलों में इंटरफेयर करे। इससे यह कि रिलेशनशिप ठीक रहते हैं। जब आप इन चीज़ों को कोई किसी आउटलाइन के तहत ना रखें तो फिर रिलेशनशिप में बहुत बिगाड़ आ जाता है कि आपने ऐसे नहीं किया, आपको ऐसा करना चाहिए था। क्योंकि हर बंदा आपसे ना डिमांडिंग हो जाता है, वो डिमांड करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो फिर नजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू करता है आपकी ज़िंदगी में। वो फिर उंगली करना शुरू करता है कि ये आप गलत हैं, वो आप गलत हैं। तो फिर आप भी जब कहेंगे कि आप भी इधर गलत हैं, आप भी इधर गलत हैं, तो फिर तो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, मसला हो जाएगा। तो ये रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हमें समझ के ज़िंदगी में हमें आगे लेके जाना चाहिए। फिर यह है कि जी आपकी जो बच्चों की जो मैनेजमेंट है, फैमिली, अपने घर की मैनेजमेंट जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों की एजुकेशन है, बच्चों की अपब्रिंगिंग है, उनका फ्यूचर है, उनका मुस्तकबिल है, उनकी सोचें हैं, उनके सोचने के अंदाज हैं, उनकी आदतें हैं,
उनके तौर तरीके हैं, ये सारी चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत है। और ये तब बहुत अच्छा मैनेज होता है जब वो छोटी एज पे होते हैं। अगर उस वक्त हम मैनेज ना करें, जो कि बहुत बहुत सारे वालिदैन नहीं करते और वो कल पे छोड़ देते हैं कि चलो बड़ा होगा तो समझ जाएगा, तो बड़ा होकर वो वही करता है जो उसको सारी ज़िंदगी करता है, क्योंकि उसकी आदत बन जाती है, वो हैबिट्स उसको तंग करती है, वो उसमें से निकलना चाहता है, निकल नहीं सकता ज़िंदगी भर। कहते हैं ना कि आप इनिशियल सालों के अंदर ही बच्चे की पर्सनैलिटी बन जाती है, बाद में उसी पर्सनैलिटी की बेसिस के ऊपर आगे जाता है। तो लिहाजा हमें उस वक्त मैनेज करना चाहिए, ख़ास तौर पे जब बच्चा 3 साल तक का है। तो रिसर्च ये बताती है कि अगर हम उसके साथ वालिदैन, अंकल्स, कोई चाचा ताया, मामा फूफा खाला, दादा दादी, नाना नानी, जितनी उसके साथ गुफ्तगू करें, उतना बच्चा जो है आने वाली ज़िंदगी में बहुत ही बेहतर होता है। उसकी बहुत सारे सवालों के हल मिल जाते हैं, कम्युनिकेशन उसको आ जाती है, सोचने का अंदाज उसको पता लग जाता है, एक्सप्रेस करना आ जाता है, अंडरस्टैंड करना, लिसन करना आ जाता है। तो 3 साल तक की जो उम्र है, जब बच्चा कम बोल रहा होता है, उस वक्त उसके साथ जितना वालिदैन टाइम गुजारे, बजाय कि कंप्यूटर या ये जो यूट्यूब या ये है, इसके बजाय वो पर्सनल लोग उसके साथ टाइम गुजारें, तो वो बेहतर रहता है और उससे आने वाली पूरी ज़िंदगी में उसको बहुत फ़ायदा होता है। और ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी रिसर्च ने ये चीज़ बताई है कि ये ज़रूरी है कि वालिदैन बच्चों के साथ क्लोजली बातचीत करें, गुफ्तगू करें, कन्वर्सेशन करें मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, सो दैट कि उसकी जो बेस है वो अच्छी बन जाए बच्चे की। तो ये बच्चों की जो मैनेजमेंट है, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है कि हमें इसको मैनेज करना चाहिए। फिर क्या आप अपना करियर मैनेजमेंट देखिए, जो भी ज़िंदगी में हम काम कर रहे हैं उसमें हम अगर ग्रो नहीं कर रहे तो हम हैप्पी नहीं रह सकते। ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, लिहाजा हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, अपने करियर को बेहतर करने के लिए, अपने प्रोफेशन में अपग्रेड होने के लिए ज़रूरी है कि हम मुताला करें, किताबें पढ़ें, नई चीज़ें सीखें, नई स्किल्स सीखें। इससे क्या होगा कि हमारी ज़िंदगी में आने वाले टाइम में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, कि जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी बहुत ही ज़बरदस्त मैनेज रहेगी। तो इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसको हमें मैनेज करना है ज़िंदगी के अंदर। अगर हम मैनेज करने में कामयाब हो गए तो ज़िंदगी बेहतरीन है, खूबसूरत है। और अगर नहीं कर पाए तो गुर्बत में रहेंगे, बीमारी, लाचारी, मजबूरी में रहेंगे, लोगों से मांगते रहेंगे, रिस्पेक्ट नीचे होगी, सेल्फ स्टीम नीचे होगी, बहुत सारे मसाइल होंगे। तो लिहाजा लाइफ मैनेज करके हम अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।